हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज जानेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले हम एक बार सॉफ्टवेयर को समझते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, वो क्या है? हार्डवेयर। अगर सॉफ्टवेयर की बात करूं, इमेज, एप्लीकेशंस, वीडियो, ये सब सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। हार्डवेयर की बात करूं तो कीबोर्ड, माउस, ये सब आपके हार्डवेयर है। अब सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है? कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर है, यूजर से यूजर से क्या लेगा? इनपुट लेगा। इनपुट जो लेगा उस डाटा को क्या करेगा? ये प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा। और साथ ही साथ डाटा को क्या करता है? स्टोर करता है। अब कंप्यूटर के बारे में देखें तो ये क्या डाटा ले रहा है यूजर से, डाटा को प्रोसेस कर रहा है और डाटा को आउटपुट के तौर में दे रहा है, और डाटा को साथ ही साथ स्टोर कर रहा है। अब हम जानते हैं ये डाटा जो काम कैसे कर रहा है कंप्यूटर। समझिए आपके पास एक लैपटॉप है, इसमें कुछ हार्डवेयर है। ये लैपटॉप आपके पास रखा हुआ है। अब जब तक इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे, जब तक इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक ये लैपटॉप काम नहीं करेगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले हम समझते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप्स। सॉफ्टवेयर के टाइप्स को, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें हमको समझना होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर, और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर हमें देखना होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर है क्या चीज? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स से मिलके क्या बनता है? एक सॉफ्टवेयर बनता है। यानी इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि इसके बाद ये करना है, इंस्ट्रक्शन वन के बाद इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म होगा, प्रोग्राम वन के बाद प्रोग्राम टू परफॉर्म होगा। तो सॉफ्टवेयर ऐसे काम करता है। इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन और नंबर ऑफ प्रोग्राम्स लिखे होते हैं। अब ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं, सिस्टम के फंक्शंस को ऑपरेट करते हैं, सिस्टम के डिवाइसेस को ऑपरेट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब यहाँ पे एक सिस्टम है जिसमें आपका लैपटॉप में सब इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे आपका मदरबोर्ड, सीपीयू सब इंस्टॉल्ड है। जब तक इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए अब यहाँ पे सिर्फ फिजिकली कंपोनेंट जो भी हार्डवेयर है सब इंस्टॉल कर दिए गए हैं। आपका सीपीयू, मदरबोर्ड, इसमें सारा चीज, मॉनिटर वॉनिटर सब इंस्टॉल्ड है। लेकिन जब तक हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक ये सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम काम नहीं करेगा। यानी आपके पीसी, लैपटॉप और डेस्कटॉप को रन करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यूजर एक्सेस करना चाहता है कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर कब जब तक काम नहीं करेगा जब तक इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करोगे। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे तो यूजर इसके फीचर्स को एक्सेस कर पाएगा, इसमें जो भी इसके फंक्शंस को एक्सेस कर पाएगा। अब देखते हैं, अब हमने इसमें क्या किया? ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस प्रकार के होते हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे कि कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है?
किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए आपको ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिनको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे किसी बच्चे को, ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवा लिया। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ऐसे देखने को मिलता है। अब ये बच्चा इसमें क्या देखना चाहता है, एक मूवी देखना चाहता है, एक मूवी देखना चाहता है। मूवी एक मूवी को चलाने के लिए कुछ ऐसे एप्लीकेशंस लगेंगे, एक ऐसा एप्लीकेशन लगेगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगेगा जिसपे वो मूवी रन हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं वीएलसी। अब ये बच्चा इसमें क्या करेगा, इस सिस्टम में, इसमें क्या करेगा, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा, एक एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करेगा और उस पे मूवी देखेगा जैसे वीएलसी। तो किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो ये है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये जो वीएलसी है कहीं अदर आउटर नेटवर्क से लाके वो सिस्टम में एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहा है। यानी हो सकता है वायरस थ्रेट, मालवेयर, सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर का जो है हेल्थ, सिस्टम, परफॉर्मेंस मेंटेन रहे। जब कोई आपके घर बाहर से कोई आता है तो आप अगर कोई ऐसा देखते हो कि कुछ, जब कुछ इंस्टॉल कर रहे हो या आपके घर में कोई बिन बताए कुछ आएगा तो कुछ ना कुछ डर रहता है, थ्रेट रहता है कि इसमें कुछ इसका परफॉर्म मतलब कुछ चोरी ना हो जाए, कुछ खो ना जाए। तो सेम यही है कि कंप्यूटर भी कैसे काम करता है। वो एक कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि आप उस थ्रेट से बचें। जैसे कि एंटीवायरस, मालवेयर, ये सब क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर के हेल्थ को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं प्लस आपके डाटा को क्या कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के टाइप्स ऐसे होते हैं, आप इसको देखें, यही है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या होते हैं, ये क्या करेगा, डिवाइस मैनेजमेंट का काम करेगा, यूजर इंटरफेस, रिसोर्स को एलोकेट करेगा, मल्टीटास्किंग, टास्क मैनेजर, मेमोरी को मैनेज कर रहा है, प्रोसेस मैनेज कर रहा है, एरर डिटेक्शन, बूटिंग, फाइल मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, सिक्योरिटी, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, इंफॉर्मेशन डिस्क मैनेजमेंट, सब क्या कर रहे हैं, इसके फीचर्स है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सारा चीज को, जो भी इंटरेक्शन है सबको क्या करता है, वो संभालता है। अब हम देख सकते हैं इस कंप्यूटर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। अब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, ये क्या करता है, इंटरैक्ट करता है एप्लीकेशन से, आउटपुट डिवाइसेस से, यूजर से। तो आप बोल सकते हैं यूजर और सिस्टम के बीच में कौन है, आपका ऑपरेटिंग। यूजर के और कंप्यूटर के बीच में, यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सारा चीज मैनेज कर रहा है ना। अब यूजर किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करता है तो वो किसके प्लेटफॉर्म पे एक्सेस करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म को यूज करेगा। अब यूजर्स यहाँ बैठे हैं, ये कुछ गेम खेलना चाहते हैं, कुछ मूवी देखना चाहते हैं, कुछ यूट्यूब देखना चाहते हैं। तो ये क्या करेंगे, यूट्यूब को, यूट्यूब एक एप्लीकेशन है और इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म में जाके एक्सेस करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि यूजर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उस प्लेटफॉर्म में यूज कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू, ये सब क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। यहाँ पे आपने देखिए कि इनपुट डिवाइसेस को भी मैनेज कर रहा है, आउटपुट डिवाइसेस को भी मैनेज कर रहा है, प्रोसेस भी कर रहा है। तो सारा मैनेजमेंट का काम किसका है, यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। सारा मैनेजमेंट का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। सभी चीजों को ये क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो साथ ही साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है जहां पे वो रन कर सके। अब यूजर्स यहाँ बैठे हैं, 1 2 3, ये क्या करे, बैक टू बैक कुछ एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं और वो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया गया इस प्लेटफॉर्म में। इस प्लेटफॉर्म में इसलिए इंस्टॉल किया गया किसी पर्टिकुलर टास्क को किया जा सके, है ना। तो ये है पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का खेल। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये पूरा सुपरवाइज कर रहा है सारे फंक्शन को, है ना। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है
जो पूरा सुपरवाइज कर रहा है कंप्यूटर के फंक्शंस को। इसमें हमने देखा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले हमें देखने को मिला था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 1985 में। 1985 में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, 1985 में। अब इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स अपलोड किए गए, फीचर कुछ डेवलपमेंट आया, जैसे कि आप GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आप जो आइकन देख रहे हैं, जो आप फोल्डर आइकॉन्स, ये फोल्डर आइकॉन्स जो देख रहे हैं आप, ये सब क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। जब ये डेवलप हुआ तो इसका उपयोग और एप्लीकेशन जो भी हम यूज कर रहे हैं उसका इजी हो गया, एक्सेस करना सब चीज को इजी हो गया। अब लिनक्स इसमें से कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है और जो क्लोज सोर्स है, यानी इस प्रोग्राम, हमने सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, तो सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम, इसमें हमने प्रोग्राम लिखा है। प्रोग्राम इन द सेंस, हम इसमें जो प्रोग्रामर्स होते हैं क्या करते हैं, इसमें कोडिंग लिखते हैं। कोड लिखेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, उसमें बग्स, जो बग्स हैं उसको फाइंड करेंगे, उसको डिबगिंग करेंगे, और टेस्टिंग सब करने के बाद उसको, प्रोग्राम को और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करके, ये डिप्लॉय करके कर देते हैं, तब ये कैसे काम करते हैं, यूजर्स इसको एक्सेस कर पाते हैं बैक टू बैक, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक मल्टी यूजर है, मल्टी यूजर है नहीं, इसको एक साथ नंबर ऑफ प्रोग्राम, नंबर ऑफ जो मल्टी प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है लिनक्स। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका सिक्योर है, यानी इसके जो कोडिंग छुपाए गए हैं, है ना, इसको, इसके कोड को, क्योंकि बिजनेस पर्पस, अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सोर्स कोड को छुपा के रखते हैं ताकि इस सोर्स कोड को छेड़ ना सके, इसका कोई कॉपी ना कर सके। उसी तरह एप्पल भी आपका एक ऐसा कंपनी है जो अपना सोर्स कोड को क्या करता है, छुपा के रखता है, जो कोडिंग को रिलीज नहीं करता। लेकिन जो लिनक्स ऐसा प्लेटफॉर्म है और ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे इसके कोड अवेलेबल होते हैं पब्लिकली, तो पब्लिक इस कोड को एक्सेस कर सकती है। अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है, अगर उसे आपको डेवलप करना चाहते हैं तो वहां पे आप डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, देख सकते हैं। बट बाकी जो माइक्रो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब क्या है, क्लोज्ड सोर्स कोड है। आगे देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम iOS कौन बनाता है? एप्पल की कंपनी बनाती है। एंड्रॉइड गूगल, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट, ब्लैकबेरी, रिम, तो ऐसे कंपनीज हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। तो उसका, जैसे एंड्रॉइड गूगल बनाती है, तो ये हम, इसको हमें याद रखना है कि कौन सी कंपनी कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। ये क्लोज्ड सोर्स और ये है ओपन सोर्स। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्लोज सोर्स है, जिनके कोड बाहर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। ओपन सोर्स, इसके कोड आपके पास अवेलेबल होते हैं, आप इसको देख सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो, जिसके एप्लीकेशन में कोड, जो कोडिंग यूज किया गया है प्रोग्रामिंग में, उसको ओपन है। और जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के जो कुछ कोडिंग प्रोग्रामिंग है वो छुपाए गए हैं, क्लोज सोर्स है। हमने जाना कि यूजर एक्सेस करना चाहता है सारे फीचर्स को, तो उसकी यूजर को एक्सेस करने के लिए किसकी मदद जरूरत पड़ती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद पड़ती है। और कुछ ऐसे एप्लीकेशन की भी यूज करने के लिए उसको किसकी मदद चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पे सबसे मेन फंक्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो पूरे फंक्शंस को, कंप्यूटर के फंक्शन को क्या करता है, सुपरवाइज करता है, उसको देखते रहता है, डिवाइस मैनेजमेंट करेगा, फाइल मैनेजमेंट करेगा, साथ ही साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। और दूसरे नेटवर्क से जुड़ने के लिए वो क्या करेगा, डाटा एक्सचेंज के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। आगे, यही है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो कि मैनेज करता है हार्डवेयर डिवाइसेस रिसोर्सेस को, साथ ही साथ अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को भी क्या करता है, वो मैनेज करता है। यही है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सारे सिस्टम को, पूरे सिस्टम को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। और सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, वही है सिस्टम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। प्रोसेस, सारे प्रोसेस को क्या कर रहा है, वो मैनेज कर रहा है।
कि कौन सा प्रोग्राम रन करना है, कौन सा नहीं करना है, इसके बाद कौन सा टास्क होगा, तो बोल सकते हैं शेड्यूलिंग कर रहा है सारे टास्क को। मेमोरी मैनेजमेंट का काम कर रहा है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैनेज करता है रैम को, है ना, और स्पेस प्रोवाइड करता है जो भी आपका रनिंग एप्लीकेशंस है, रनिंग सॉफ्टवेयर है उसको। फाइल भी मैनेज कर रहा है, फाइल सिस्टम को मैनेज कर रहा है, इसके थ्रू हार्ड डिवाइसेस या स्टोर डाटा को क्या कर रहा है, ये मैनेज कर रहा है। डिवाइस मैनेजमेंट जैसे प्रिंटर, नेटवर्क अडेप्टर्स, ये सबको भी क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। यूजर इंटरफेस, अब यहाँ पे यूजर कुछ चीज को एक्सेस करना चाहता है, तो यूजर को ये इंफॉर्मेशन जो भी इंटरेक्ट कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम के साथ, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को रन कर रहा है, इसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, तो इसको हम देखेंगे अभी। सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करा रहा है, थ्रेट से, एंटीवायरस से बचाने के लिए, जो भी वायरस है उससे बचाने के लिए एंटीवायरस भी कुछ पासवर्ड प्रोटेक्ट कर रहा है सब चीजें। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये जो आप आइकॉन देख सकते हैं, ये जो बटन्स आइकॉन्स आपको देखने को मिल रहा है, यही है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर मैं कमांड लाइन इंटरफेस की बात करूं, तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने में मदद करता है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे कमांड लाइन को ओपन करूं, कमांड प्रोम्प्ट को, अगर मैं कुछ एक्सेस करना है तो मैं इसका अगर पाथ कॉपी करता हूँ, इस वीडियो का मैं पाथ कॉपी करता हूँ, और इस कमांड लाइन में मैं क्या करूंगा, रन करूंगा। जैसे ही एंटर करूंगा, डायरेक्ट इस प्रॉपर वीडियो को क्या कर रहा है, एक्सेस करने में मुझे हेल्प कर रहा है। तो यही है कमांड लाइन इंटरफेस। नेटवर्किंग, डाटा एक्सचेंज के लिए नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती है, तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन और नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, सारे इस चीज ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको भी मैनेज करता है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ये सारे सॉफ्टवेयर है, आपको विंडोज 10, विंडोज 8.1, विंडोज 7, विंडोज, ये सारे सॉफ्टवेयर, सारे वर्जन आपको देखने को मिलते हैं। मैक ओएस जो खासकर एप्पल के प्रोडक्ट्स, एप्पल के कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स जो कि ओपन सोर्स है ना, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम लिनक्स को एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये मल्टीटास्किंग और इसका बोला जा सकता है। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज 10 मोबाइल, तो ऐसे आपको मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी जो ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं मोबाइल के ड्राइवर्स में, उसके डिवाइस में। जैसा कि ये सब सब आपके क्या है, क्लोज्ड और ओपन सोर्स के कुछ एग्जांपल है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने है। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। जैसे आप बोल सकते हैं सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग। तो सिंगल टास्किंग में आपका यूनिक्स और विंडोज। मल्टी यूजर में मल्टी यूजर में आपको यूनिक्स और लिनक्स भी देखने को मिलता है। तो कुछ कुछ ऐसे यूजर्स के हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया गया। एक एलजी वेब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। वेब ओस को एलजी ने खरीद लिया है, तो एक ऐसा टाइप का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एलियोस, एलियोस जो है अलीबाबा ग्रुप के जो को फाउंडर है, इन्हीं की कंपनी के द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। जैक मा इनके जो फाउंडर हैं अलीबाबा ग्रुप के, तो ये भी एक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। खुदसिया ऑपरेटिंग सिस्टम जो गूगल डेवलप कर रहा है, लेकिन अब तक ये लॉन्च नहीं हुआ है अभी पूरी तरह से, ये भी एक ओपन सोर्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अगर एमसीक्यू क्वेश्चन देखें एग्जाम पर्पज से, तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये क्या करता है, मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है। विच कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस प्रोसेस एंड एलोकेट सीपीयू रिसोर्सेस, तो स्केड्यूलर, स्केड्यूल क्या करता है, सारे सिस्टम में जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको
शेड्यूल करता है, मैनेज करता है और एलोकेट करता है सीपीयू रिसोर्सेज को। तो उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ में आया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, इसके जो मेमोरी डिवाइसेस, मेमोरी स्टोरेज, टाइप्स ऑफ मेमोरी स्टोरेज, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।